चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। इफ वेक्टर एफ इज 2 i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप एंड वेक्टर आर इज 3 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 2 k कैप, then scalar and vector products of f and r are have magnitudes respectively कितना है। ठीक है, तो आपके पास एक वेक्टर p है, मान लो a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और आपके पास एक वेक्टर q है a2 i कैप b2 j कैप c2 k कैप। तो a डॉट p डॉट q कैसे लिखते हैं हम, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, करेक्ट। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ये फॉर्मूला है, राइट। स्केलर क्वांटिटी आ गई है। तो सिमिलरली f डॉट r कितना होगा, i का प्रोडक्ट 2 इंटू 3 प्लस जे का प्रोडक्ट 2 इंटू 1 प्लस के का प्रोडक्ट -2 इंटू -1, करेक्ट। तो 6 प्लस 2 प्लस 2, ये आपका 10 आ गया। मोस्टली ऑप्शन सी या डी होना चाहिए। तो अभी वेक्टर प्रोडक्ट देखते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, यही p क्रॉस q कैसे निकालोगे आप, p क्रॉस q एक वेक्टर क्वांटिटी रहेगी ये, राइट। तो आप i j k लेते हो, फिर p को रखो a1 a2 a1 b1 c1, ठीक है, और फिर रखो a2 b2 c2। पहले p का रखो फिर q का रखो, i j k के कोएफिशिएंट्स, फिर i लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो b1 c2 माइनस इन दोनों का b2 c1, राइट। अब आपको j में माइनस लेना है, फिर a1 c2 राइट माइनस a2 c1। सिमिलरली k को लेना है और a1 b2 माइनस a2 b1, इस तरह से। यानी i को जब करूंगा तो i छोड़ के, i के नीचे के छोड़ के इन दोनों का, राइट। जब j को लूंगा j के नीचे के छोड़ के, ऐसे ऐसे। तो इस केस में हमारा f क्रॉस r क्या होगा, f क्रॉस r हो जाएगा मेरा i j k, f का लिख देता हूं 2 1 -1, इसके क्या है r के 3 2 -2, तो कितना आएगा ये आएगा i कैप -2 प्लस 2 0 माइनस j कैप 2 2 -4 -4 -3 -4 प्लस 3, तो -1 आ जाएगा ये। फिर k का 4 में से 3 गए 1 प्लस k कैप इंटू 1, तो ये आ गया मेरा माइनस माइनस प्लस j कैप, तो ये आ गया मेरा j कैप प्लस k कैप। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो j का क्या है 1, k का क्या है 1, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, है ना। आपका ऑप्शन सी आ जाएगा।